तो जब राहुल गांधी सदन में बुधवार को बोल रहे थे तब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। गुरुवार को प्रधानमंत्री जब सदन में बोलने आए तो दावा किया गया कि राहुल गांधी संसद से पहले चले गए और बाद में वो फिर बैठे दिखे। लेकिन कुछ देर बाद राहुल की अगुवाई में ही विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बेहद आक्रामक होकर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। राहुल के लिए कहा कि वो बार बार फेल होने के बाद भी लॉन्च किए जाने वाले पहले नेता हैं। आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। बहुत बार कुछ बुरा बोलने के इरादे से भी जब कोशिश होती है तो कुछ न कुछ सच भी निकल जाता है। और सच में ऐसे अनुभव हम सबको है, कभी कभी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते प्रधानमंत्री ने विपक्ष की तरफ से दिए गए इस मौके को विपक्षी गठबंधन पर ही करारा प्रहार करने का अवसर बना लिया। इंडिया गठबंधन के नाम से लेकर इंडिया गठबंधन के दलों की सियासी तासीर तक का चरित्र चित्रण किया। बताया कि नो कॉन्फिडेंस जनता का केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि लगातार 2 बार से कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े दलों के खिलाफ है, जिन्हें अब सच्चाई की जमीन तक नहीं दिखती। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। पीएम मोदी के इस भाषण के बाद विपक्ष का लाया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया और इस प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। उत्तर प्रदेश कौन से पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन करार दिया, जिसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, हर किसी को पीएम बनना है, और जब हालात बदलेंगे तो इस गठबंधन में छुरियां निकल आएंगी। हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीएम मोदी ने टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी पर भी चुटकी ली और कहा कि बंगाल में दोनों खिलाफ हैं और दिल्ली में साथ हो गए। केरल के वायनाड में जिन लोगों ने कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ की, उसके साथ दिल्ली में इन्होंने हाथ मिला लिया। पीएम ने सिर्फ तीखे हमले ही नहीं किए, बल्कि चुटकीले वार भी किए। ये इतिहास गवाह है। लेकिन एक बात के लिए मैं तारीफ करता हूं, सदन के नेता के नाते मैंने 2018 में उनको काम दिया था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर, और मेरी बात मानी उन्होंने। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले थे,
थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी। कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। मेरी चर्चा से संतुष्ट न हो। पिछले 3 दिनों तक सदन में विपक्ष का जोर मणिपुर पर रहा, जिसका सरकार की तरफ से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखता। 2024 के चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष में बड़ी भिड़ंत थी, जिसमें दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए, लेकिन जिस अंदाज में पीएम ने जवाब दिया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, उसने सियासी तापमान में इजाफा कर दिया है। आज तक ब्यूरो।